एक चीज़ जो बांग्लादेश में कभी सोची नहीं जा सकती थी, हाँ, हसीना वाजिद कि इंडिया साहिबा। के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हाँ, और वहाँ जंगी जराइम में जिनको सज़ाएं दी जाती रहीं वो भी एक हिस्ट्री है, लेकिन कभी हसीना वाजिद साहिबा को भी सज़ा होगी, वो भी सज़ाए मौत, ये सोचा नहीं जा सकता था। ये किसको मैसेजिंग है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर सियासी तौर पे बहुत से ऐसे हालात हुए हैं जो कि आम तौर पे मुल्कों में नहीं होते। ना पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो बांग्लादेश में हुई हैं। अच्छा। बांग्लादेश में शेख मुजीब को असैसिनेट कर दिया। यस, वो तो हीरो समझे जा रहे थे। उनको असैसिनेट कर दिया। आजकल के हालात में जी 40 साल पहले और बात थी, सिक्योरिटी नहीं होती थी, ये नहीं होता था, उनको असैसिनेट कर दिया फौजियों ने। फिर जो फौजी टेक ओवर किए उनको, उनके सरबराह को असैसिनेट कर दिया जी। तो मतलब है वहाँ तो वायलेंस और ब्लडशेड इज़ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हसीना खुद प्राइम मिनिस्टर थी तो इनके ज़माने में बहुत तशद्दुद हुआ लोगों के ऊपर। जमात इस्लामी के रहनुमाओं को चुन चुन के फांसियाँ दी गई। जी। अब यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सियासी जमात के लोगों को पकड़ के आप हैंग करते चले, और वहाँ उन्होंने सैकड़ों लोगों को खुलेआम हाँ। पकड़ के सजाएं दे दी इबरत बनाने के लिए। तो ये दिस इज़ नॉट न्यू। तो इसलिए ये कि जी उसको डेथ सेंटेंस क्यों हुआ, बिल्कुल उन्होंने वही फॉलो किया अपनी ट्रेडिशन के एंड गिवन द डेथ सेंटेंस। अब सवाल जो रियल सवाल है वो ये है कि इंडिया क्या करेगा। हाँ, मैसेजिंग क्या उसको है? इंडिया को उन्होंने कहा इसको वापस करो, क्योंकि वो इंडिया में उन्होंने पनाह ली हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी इनको हमने तो सेंटेंस कर दिया, अब क्या इंडिया इनको करेगा या नहीं करेगा या नहीं। देखिए, इंडिया के तल्लुकात इस वक्त बांग्लादेश से बहुत ख़राब है। अगर अच्छे होते तो और बात थी, वो अच्छे रखना चाहते जी। और दे देते वापस। मगर वो अब इतने ख़राब है कि अगर वो उसको वापस भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया बांग्लादेश तल्लुकात में। अब पाकिस्तान के तल्लुकात और चाइना के तल्लुकात बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ सेट हो गए।